दोस्तों, कहा जाता है कि किसी मुकाम पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल काम वहां पर टिके रहना होता है और यह बात हमारे हिंदी सिनेमा पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए रोज सैकड़ों लोग मुंबई आते हैं और उनमें से अधिकतर लोगों को किसी न किसी तरह से यहां काम भी मिल जाता है। लेकिन जहां कुछ लोग बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां डटे रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पांव बहुत जल्द ही उखड़ जाते हैं और वो लाखों लोगों की तरह इस भीड़ में गुमनाम बनकर रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही कलाकारों की बात करने वाले हैं जिनकी शुरुआत इस फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत शानदार रही, लेकिन आगे का सफर उनके लिए दुभर हो गया था। ये ऐसे कलाकार रहे जिन्हें वर्षों बाद भी उनकी पहली फिल्म के कारण ही याद किया जाता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं राहुल रॉय से। हिंदी सिनेमा में जब भी सबसे शानदार डेब्यू की बात होती है तो उसमें आशिकी फिल्म और उसके लीड एक्टर राहुल रॉय का जिक्र अवश्य आता है। साल 1990 में आई इस फिल्म को आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म माना जाता है और इसके रिलीज होने के बाद इस फिल्म में काम करने वाले राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को इस तरह का स्टारडम हासिल हुआ था जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी लोगों की उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया जो कि आशिकी के बाद सिनेमा प्रेमियों ने इनके लिए लगाई थी। राहुल रॉय को आशिकी की सफलता के बाद बहुत सी फिल्मों के ऑफर एक साथ मिल गए थे और राहुल ने भी उनमें से अधिकतर फिल्मों को साइन कर लिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। राहुल ने आशिकी के बाद जिन फिल्मों पर काम करना शुरू किया था उनमें से दिलों का रिश्ता, आयुध और महेश भट्ट की खिलौना जैसी बहुत सी फिल्में डिब्बा बंद हो गई थी। साथ ही राहुल रॉय को कुछ फिल्मों के ऑफर्स को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा था। इन फिल्मों में यश चोपड़ा की डर जैसी बड़ी फिल्म भी शामिल थी जो कि उनके कैरियर को संवारने में अहम भूमिका निभा सकती थी। आशिकी के बाद राहुल रॉय के जिस फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो थी साल 1992 की जुनून, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो कि आशिकी ने राहुल रॉय के लिए किया था। आगे राहुल रॉय ने बिग बॉस के पहले सीजन को जीतकर टीवी के जरिए वापसी करने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ भी वो नाकाम रहे। ये आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग तरह से सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में 32 साल काम करने के बाद भी आशिकी वाले हीरो के रूप में ही पहचाना जाता है। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मंदाकिनी का नाम आता है, जिन्हें खुद शोमैन राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद उनकी खूबसूरत आंखों और दिलकश अदाओं ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में जौहरी की नजर रखने वाले राज कपूर की फिल्म में लीड रोल निभाने के बाद लोगों की उम्मीदें मंदाकिनी से बढ़ गई थीं। लेकिन इस अभिनेत्री की आगे आने वाली फिल्मों में किरदार और काम उतना सुदृढ़ नजर नहीं आया जितना कि पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में नजर आया था, और इसलिए प्यार करके देखो और मिथुन चक्रवर्ती की डांस जैसी कुछ अन्य फिल्मों के अलावा मंदाकिनी की बाकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थीं। लगातार मिल रही इस असफलता और दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन को लेकर उठे सवालों से परेशान मंदाकिनी साल 1996 के आसपास हिंदी सिनेमा से सदा के लिए दूर हो गयीं। हमारी इस वीडियो में जो तीसरा नाम आता है उस अभिनेत्री को सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया जैसी सुपरहिट फिल्म के जरिए शानदार डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन उस दौर के कई कलाकारों की ही तरह भाग्यश्री का कैरियर भी उनके कुछ गलत फैसलों के कारण ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाया। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली भाग्यश्री को फिल्म मैंने प्यार किया के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद अपने वैवाहिक जीवन के चलते उन्होंने अपने कैरियर पर ध्यान देना कम कर दिया। इस दौरान भाग्यश्री की त्यागी और पायल जैसी अन्य फिल्में भी रिलीज हुई थीं, जिनमें ये अपने पति के अपोजिट नजर आईं। 90 के दशक में कुछ गिनी चुनी फिल्मों में काम करने के बाद भाग्यश्री ने आगे चलकर कन्नड़, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनकी किसी भी फिल्म को मैंने प्यार किया जैसी सफलता हासिल नहीं हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री में जब सफलता नहीं मिली तो भाग्यश्री ने टेलीविजन इंडस्ट्री का भी रुख किया और वहाँ झलक दिखला जा, लौट आओ त्रिशा और स्मार्ट जोड़ी जैसे शोज में काम किया।
आजकल भाग्यश्री एक रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स में एक जज के तौर पर नजर आती हैं। इस सूची में अगले कलाकार हैं कुमार गौरव। हिंदी सिनेमा के ख्याति प्राप्त परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुमार गौरव ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी से की थी, जिसे इसकी स्टोरी लाइन और संगीत के कारण लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया था। फिल्म लव स्टोरी की कामयाबी के बाद हर लड़का जहां उनके जैसा खूबसूरत नजर आना चाहता था, वहीं हजारों लड़कियों के दिलों में कुमार गौरव ने अपनी जगह बना ली थी। इतनी शोहरत और प्यार के बावजूद भी जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार का यह लड़का अपने कैरियर में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाया। लव स्टोरी के बाद कुमार गौरव ने नाम, जन्म और तेरी कसम जैसी कुछ सफल फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में या तो रिलीज नहीं हो पाई थी या जो रिलीज भी हो गयी उन्हें लोगों का प्यार नसीब नहीं हो रहा था। राजेंद्र कुमार ने साल 1993 में अपने बेटे के कैरियर को संवारने के लिए फिल्म फूल का निर्माण किया, जिसमें कुमार गौरव के साथ माधुरी दीक्षित ने काम किया था, लेकिन यह फिल्म कुमार गौरव को हिंदी सिनेमा में स्थापित नहीं कर पाई और धीरे धीरे जवां दिलों की धड़कन बनकर उभरा यह अभिनेता असफलताओं के नीचे दबकर रह गया। आगे चलकर कुमार गौरव साल 2002 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कांटे में नजर आए, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों से सदा के लिए किनारा कर लिया और आज वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। अब बात करते हैं दीपक तिजोरी की। फिल्म आशिकी के जरिए बहुत से कलाकारों को एक बढ़िया शुरुआत करने का मौका मिला था, लेकिन उनमें से कोई भी इस शुरुआत को आगे अच्छे ढंग से जारी नहीं रख पाया, जिसमें दीपक तिजोरी का नाम भी आता है। राहुल रॉय के दोस्त का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच पॉपुलर हुए तिजोरी को आगे खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर जैसी कामयाब फिल्मों में सपोर्टिंग और नेगेटिव किरदार निभाने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने खुद को लीड एक्टर के तौर पर स्थापित करने के लिए फिल्म पहला नशा में काम किया, लेकिन उनकी यह कोशिश भी बेकार रही और यहाँ से इस अभिनेता के कैरियर का पतन शुरू हो गया। तिजोरी ने आगे कभी हाँ कभी ना, बादशाह, अंजाम और गुलाम जैसी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए थे, लेकिन आशिकी जैसा जादू फिर कभी इनके काम में नजर नहीं आया। इनके अलावा इन्होंने उप्स, फरेब और दो लफ्जों की कहानी जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया था। इस सूची में अगला नाम आता है प्रीति झिंगियानी का। मॉडलिंग से अपना कैरियर शुरू करने वाली प्रीति को राजश्री के एक म्यूजिक वीडियो छुई मुई सी से लोगों के बीच अच्छा पहचान मिला था, जिसके बाद इन्होंने मलयाली सिनेमा से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। मोहब्बतें फिल्म मिलने तक प्रीति एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थी, लेकिन आज हिंदी सिनेमा देखने वाले लोगों के लिए प्रीति सिर्फ मोहब्बतें वाली सुशील सुंदर लड़की से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनकी इस पहचान के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से पहला ये कि मोहब्बतें फिल्म की सफलता के बाद उन्हें टाइप कास्ट कर दिया गया था, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहती थी जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा था और इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। दूसरा कारण ये था कि मोहब्बतें की रिलीज के बाद प्रीति बीमार हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने जिन फिल्मों को साइन किया था उनमें से अधिकतर फिल्में इन्हें छोड़नी पड़ी थी। इन सब कारणों के चलते प्रीति आगे कुछ ही फिल्मों में नजर आई जिनमें इनका किरदार याद रखने लायक नहीं था और इस तरह से यह अभिनेत्री बॉलीवुड से दूर हो गयी। अपनी फिल्म विद लव तुम्हारा के सेट पर प्रीति की मुलाकात परवीन से हुई, जो कि इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे और यहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद प्रीति ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। गौरतलब है कि प्रीति झिंगियानी अगले कुछ समय में हमें OTT पर कुछ फिल्मों में नजर आ सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रियांशु चटर्जी के बारे में, जो कि इस सूची के अगले कलाकार हैं। प्रीति झिंगियानी की ही तरह प्रियांशु चटर्जी ने भी मॉडलिंग और एड इंडस्ट्री से इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद ये उदित नारायण के एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए। यहाँ पहचान मिलने के बाद प्रियांशु को साल 2001 की फिल्म तुम बिन में शेखर मल्होत्रा के किरदार में कास्ट किया गया था। इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया, जिसके चलते इसमें काम करने वाले हर व्यक्ति को लोग पहचानने लगे थे और इसी शोहरत के कारण प्रियांशु को तुम बिन के निर्माता ने अपने अगले प्रोजेक्ट आपको पहले भी कहीं देखा है में कास्ट कर लिया। इसके बाद प्रियांशु ने दिल का रिश्ता और पिंजर जैसी कुछ अन्य फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इनकी अगली कुछ फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके चलते प्रियांशु को फिर कभी किसी बड़ी फिल्म में अच्छी भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला। याद रहे कि इन्होंने भूतनाथ, बादशाहों और हेट स्टोरी 3 में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई हैं। प्रियांशु अब भी हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम कर रहे हैं, लेकिन 21 साल बाद भी इन्हें ज्यादातर लोग तुम बिन फिल्म के कारण ही जानते हैं। इस वीडियो में अगला नाम है सोनल चौहान का। साल 2005 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म बनने और कई बड़े ब्रांड्स के लिए एड में काम करने के बाद सोनल चौहान को फिल्म जन्नत में मुख्य
किरदार निभाने का मौका मिला था। फिल्म जन्नत सुपरहिट साबित हुई और सोनल चौहान की खूबसूरती ने सबको अपना कायल बना लिया। लेकिन इस स्टारडम के दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था। सोनल चौहान का परिवार जहां उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कह रहा था, तो वहीं उनके रिलेशनशिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं चल पा रहा था। और ऐसे में जिस समय सोनल को अपने मर्जी के किरदार मिल सकते थे, उस समय उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। इस बीच सोनल ने कुछ साउथ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी साल 2011 में फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप से हुई। लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने नील नितिन मुकेश के साथ 3G में काम किया, जिसके बाद वो हिंदी सिनेमा से लगभग गायब ही हो गयीं। और दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा में इन्हें अच्छा काम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया, जहाँ उनका सफर आज भी चल रहा है। लेकिन हिंदी सिनेमा में सोनल चौहान सिर्फ वन हिट वंडर बनकर ही रह गई थी। इस सूची के 9वें नंबर में जिक्र आता है ग्रेसी सिंह का। टीवी शो अमानत में काम करने के बाद ग्रेसी सिंह साल 2001 में आई आमिर खान की फिल्म लगान में सोनाली बेंद्रे और रानी मुखर्जी को बाहर हो जाने के बाद काम करने का मौका मिला। और इस फिल्म में उनकी मासूमियत और अदायगी ने सबका मन मोह लिया था। ऊपर से यह फिल्म ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई, जिससे उन्हें वर्ल्ड वाइड लोग पहचानने लगे थे। इसके बाद ग्रेसी सिंह ने गंगाजल और मुन्ना भाई MBBS जैसी अन्य सफल और शानदार फिल्मों में काम किया, जिनकी सफलता के चलते ग्रेसी सिंह को एक साथ कई फिल्मों में काम करने के ऑफर्स मिले। और यहाँ उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में साइन की जो या तो नहीं बन पाई या फिर बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इस सूची में मुस्कान, शर्त और वजह जैसी फिल्मों का नाम आता है, जिन्होंने ग्रेसी सिंह के कैरियर को डैमेज कर दिया था। आगे चलकर उनके कैरियर को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया फिल्म देशद्रोही ने, जिसमें काम करने के बाद ग्रेसी सिंह को कभी भी फिल्मों में अच्छे रोल के लिए कंसीडर नहीं किया गया। हिंदी सिनेमा में अपने बिखरते कैरियर को देखते हुए ग्रेसी सिंह ने टेलीविजन इंडस्ट्री का रुख किया और वहाँ भी अच्छा काम मिला, लेकिन वो बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गयीं। वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे विवेक मुश्रान का। सौदागर फिल्म के जरिए सुभाष घई ने दिलीप कुमार और राजकुमार साहब को सालों बाद पर्दे पर एक साथ लाने का काम किया था और उनके साथ दो ऐसे कलाकारों को काम करने का मौका मिला जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे थे। विवेक मुश्रान उन्हीं में से एक थे। राजकुमार और दिलीप कुमार को एक साथ देखने गए लोगों के जहन में फिल्म देखने के बाद विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला की जोड़ी ने अपनी जगह बना ली थी। सौदागर फिल्म सुपरहिट रही और विवेक को हिंदी सिनेमा का उभरता हुआ सितारा माना जाने लगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया, उनमें से ज्यादातर में लोगों को इनका काम पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अपनी सौदागर वाली छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक हीरो को एक ही तरह के किरदार करते हुए देखकर लोग थक गए और उन्होंने विवेक को अपने जेहन से हटाना शुरू कर दिया, जो कि उस समय बहुत आसान भी था, क्योंकि ये वो दौर था जब लोगों के सामने नए और अच्छे अभिनेताओं की कतार लगी हुई थी। सौदागर के बाद विवेक ने फर्स्ट लव लेटर, बेवफा से वफा और इंसानियत के देवता जैसी फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद इन्हें राम जाने में शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इससे भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिल्मों में बात बिगड़ते हुए देखकर विवेक ने साल 2000 में सोनपरी के जरिए टेलीविजन इंडस्ट्री में भी कदम रखा और फिर वहीं के होकर रह गए। बीच बीच में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, जिनमें तमाशा और बेगम जान का नाम भी शामिल है। तो ये थी बॉलीवुड के उन सितारों पर हमारी एक खास प्रस्तुति, जो कि एक समय में सूरज की तरह पर्दे पर चमके, फिर समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी रोशनी को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ा और वो हिंदी सिनेमा के आसमान से लगभग दूर हो गए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।